ग्राफ गिवन है हमें। पहला वीटी ग्राफ था आपके पास, ध्यान करें बेटा एक बार, आपने जो कर लिया है ठीक है, अच्छी बात है। ये था वीटी ग्राफ पहला। इससे हमें क्या पता चल रहा था, जस्ट एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, ए की वेलोसिटी रह रही है और कांस्टेंट भी पॉजिटिव भी। इसका अगर ग्राफ बनाना था तो ग्राफ क्या बनना था, देखें इसी का कोरेस्पोंडिंग इसका कोरेस्पोंडिंग एसटी ग्राफ बेटा, एसटी ग्राफ। हमें ऐसा कुछ चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट और पॉजिटिव, चेंज इन वेलोसिटी 0। एसटी ग्राफ का जो स्लोप था वही क्या हुआ करता, tan थीटा, यानी थीटा कांस्टेंट हो और लेस देन 90 हो, ऐसा ही कुछ बनाना है बस। क्योंकि थीटा लेस देन 90 होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, एक्सेलरेशन 0 होगी। ये बना लिया। इस वीटी ग्राफ के लिए ये एसटी ग्राफ बन गया। इस ग्राफ से देखो क्या कंक्लूजन आ रहा है, ये कह रहा है जितना एंगल यहाँ पर है उतना एंगल यहाँ पर है, मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, थीटा लेस देन 90 है यानी पॉजिटिव है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो इसकी एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ यही कंक्लूड किया था, एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, पॉजिटिव। इस तरह से आप एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट कर पाएंगे। सेकंड पार्ट देखो बेटा, एक ग्राफ आपको दिया, दूसरा वीटी ग्राफ दिया, इसका रिवर्स भी वो दे सकता है, एसटी दे के वीटी पूछ सकता है। ये ग्राफ दे दिया, यहाँ से क्या पता चल रहा है अब हमें, ये ग्राफ है वीटी, थीटा कांस्टेंट है यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। भाई यहाँ वेलोसिटी कम है, थोड़ा और टाइम बढ़ा वेलोसिटी बढ़ गई, इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने का मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है, लगातार बढ़ रही है। इसके कोरेस्पोंडिंग एक्सटी ग्राफ क्या बनेगा आप देखेंगे, टाइम टी एस टी। आपको कल बताया था बेटा, कोई भी जो कर्व बन रही थी उसमें भी यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दो तरह की एक्सेलरेशंस थी वहाँ पे, कर्व जो बन रही थी, ध्यान करें एस टी, एक तो कर्व यूँ थी और एक कर्व यूँ थी एस टी ग्राफ में, यूँ कह सकते हैं इसको, यूँ कह सकते हैं। इसके लिए तो एक्सेलरेशन क्या थी बेटा, नेगेटिव, और इस शेप के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव थी। यानी एस टी ग्राफ जो बनेगा, एक तो यूँ आएगी कर्व, फ्लैट नहीं बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। दूसरा क्या बताया था, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है यानी पहले कम है उसके बाद बढ़ रही है वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, ध्यान हो आपको, अगेन tan थीटा। इसका मतलब है वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है थीटा क्या दिखाना है हमें, इंक्रीजिंग दिखाना है, थीटा बढ़ेगा, tan थीटा, थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। यूँ बना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, थीटा लगातार बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, एंड सो। ये इसका ग्राफ है। नेक्स्ट पे आ जाए बेटा, सी पार्ट। सी में ये बता रहा है, ये कर्व दे दी भाई, जो एस टी का आंसर आता जा रहा है, देखें आप ध्यान करें, एक
कम्बिनेशन सा बनता जा रहा है। इसमें यो इसका आंसर था, अगले में यही क्वेश्चन बन गया, इसमें एंड सो। अब ये कह रहे हैं वीटी ग्राफ है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कम है, यहाँ थीटा की वैल्यू ज़्यादा है, थीटा बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी वेरिएबल है, पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, एकदम से भी बढ़ रही है। एक्सेलेरेशन भी वेरिएबल है क्योंकि थीटा बदलता जा रहा है। इसमें एक्सेलेरेशन कांस्टेंट थी, इसमें कह रहे हैं एक्सेलेरेशन भी वेरिएबल है, वेरिएबल होने के साथ साथ पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, दैट मीन्स वेलोसिटी गोइंग टू बी इंक्रीजेज। तो इसमें क्या कह रहा है ये, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, और वो लगातार क्या है, अब की बार वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब अब क्या रहेगा हमारे यहाँ पर देखेंगे बेटा, जो आपको ये बनाना है डायग्राम सी के लिए, टाइम टी एस टी, सी के केस में क्या करोगे आप, करो तो ऐसे ही आएगी। इसमें क्या था, वेलोसिटी थी टेन थीटा, वेरिएबल था, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव थी। एज इट इज ये भी बना सकते हो आप, या कोई और ऐसी शेप जो अपवार्ड्स हो, यूं कनकेव अपवार्ड्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ से एस टी के ग्राफ से हमें वेलोसिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सा पता, सॉरी एक्सेलेरेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सा पता नहीं लगता। उसका नेचर ही तो बता पा रहे हैं हम कि नेचर क्या है, पॉजिटिव है या नेचर नेगेटिव है, ऑलमोस्ट लाइक दैट और दिस, ठीक है। नेक्स्ट एक बार ये आपका जो ग्राफ था, अब एक और ग्राफ था, वो यूं था, ये है वीटी ग्राफ। अब कह रहा है इस वीटी ग्राफ का एसटी ग्राफ बनाओ। इस वीटी ग्राफ से क्या क्या कंक्लूजन आ रहा है बेटा, वेलोसिटी है तो पॉजिटिव पर डिक्रीजिंग है, समय के साथ लगातार घट रही है। एक्सेलेरेशन नेगेटिव है क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 है। तो इसके रिगार्डिंग अगर हमें एस टी ग्राफ बनाना है तो वो यूं बना देंगे। अभी बताया भी था 2 मिनट पहले, अब की बार कर्व क्या बनेगी, ये बननी चाहिए, क्योंकि इस कर्व के लिए एक्सेलेरेशन क्या होती है, नेगेटिव होती है। साथ में वेलोसिटी क्या कर रही है, लगातार डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी डिक्रीज करने का मतलब है थीटा लगातार क्या करेगा, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, टेन थीटा, और थीटा क्या होना चाहिए अब, डिग्री, यानी शुरू में थीटा ज़्यादा हो फिर थीटा कम हो जाए, ऐसी कोई कर्व बना लिया। और कर्व यूं बनेगी जरूर क्योंकि एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगी, यूं बन जाएगा, ठीक है। शुरुआत में वेलोसिटी, सॉरी बेटा नहीं, ये नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये है, तो शुरुआत में एंगल थीटा फिर थीटा, हाँ ठीक है, घट रही बन जाएगी बात। चलो इस तरह से आप बाकी सारे कर लेंगे। कोई और डाउट, ये वीटी ग्राफ दिया हुआ है, वीटी ग्राफ दे दिया ये कह रहा है इसके कोरेस्पोंडिंग एसटी ग्राफ बनाओगे, बना के दिखाएं एक बार। इसको आप फेज वाइज डिस्कस करेंगे बेटा, ये टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक देखें, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, कोई भी टाइम, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट, यानी यहाँ पे बन गया ये।
यही था ना, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, समय के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। जो भी ये टाइम था उसको आपने t1 कह दिया, मान लिया। यहाँ भी हमने कह दिया दिस मच टाइम बिकम्स t1। अब t1 के बाद क्या हुआ, ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक जब वो जा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन 0, वो एक ही स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से। यानी यहाँ से यहाँ तक थीटा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। देखो अब यहाँ से यहाँ तक इस टाइम को इसने कह दिया से t2। t2 तक वो चल रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक्सेलेरेशन 0 है। t2 के बाद वेलोसिटी पॉजिटिव, कांस्टेंट नहीं है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, एक्सेलेरेशन नेगेटिव, एक्सेलेरेशन नेगेटिव, एक्सेलेरेशन नेगेटिव, t3। t3 एक्सेलेरेशन नेगेटिव। इस तरह से ग्राफ बनेंगे बेटा। ये दोबारा देख लो बेटा अब एक बार। देखो ये आपका पहला ग्राफ था, सिंपल और ये स्ट्रेट। आपने इसकी कर्व बनाई थी पहले की, वो ये कर्व थी फर्स्ट की। सेकंड में वेलोसिटी कांस्टेंट थी, उसकी ये कर्व थी, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब थीटा कांस्टेंट। ये हमारी सेकंड कर्व आ गई। थर्ड में ये वाला ही ग्राफ था, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, एक्सेलेरेशन नेगेटिव थी, वेलोसिटी डिक्रीज, एक्सेलेरेशन नेगेटिव, ये कर्व। ये थर्ड पोर्शन आ गया, जो हमारा फिफ्थ ग्राफ था एज पर, जो हम अभी सोल्व कर रहे थे। तो इस तरह से इसमें 3 ग्राफ एक साथ आ गए। तो आपको एलोबरेट करने हैं बेटा किस पोर्शन